एक्सीडेंट है ये। पहले आप खेले खाए ऐश किए, उसके बाद उस लड़की ने कहा शादी कर लो, उसके बाद तुम क्या किए? काट दिए। कौन काटता है ये? मैं तो कहता हूँ इसको ऐसी जगह दिया जाए, हमारे यहाँ थ्रेसर चलता है, उस थ्रेसर में डाल दिया जाए कि उसका कुछ मिले ही ना, गेहूं सिर्फ जैसे दाया जाता है उस तरह उसका सीन हो जाए। भाई आपकी गर्दन साफ कर दे रहा है तो कहाँ का भाईचारा और कहाँ की एकता? कहेंगे चारा रह गया और भाई खत्म हो गया। ये जिहादी मानसिकता को पोषित करने वाले कांग्रेसी साफ सुन लो, श्रद्धा की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसे जस्टिफाई करना और काउंटर करना बंद कर दो, नहीं तो कांग्रेस शून्य पे पहुंच जाएगी। शून्य। सनातन धर्म को तो एक कठपुतली की तरह कहते हैं ना, कठपुतली बना के रखा हुआ है कि इनके ऊपर आप जितना मर्जी कर दो अत्याचार, पर उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। पर अगर एक किसी आपने दूसरे वर्ग विशेष के लिए बोल दिया तो सारे लोग कहते हैं ना अपने अपने बिल से निकलना शुरू हो जाएंगे, अपने अपने बिल से निकलेंगे और फिर सांप की तरह फन निकालना शुरू कर देंगे। कांग्रेस जो है ज़मीन पे धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कहाँ आपको दिख रही है? आने वाले समय में आपको ये जो राजस्थान है यहाँ पे भी नहीं दिखने वाली, ना छत्तीसगढ़ में दिखने वाली है। इस तरह के बयान देकर और जो काम अगर 5-10 साल में होने वाला है ना, ये इस तरह के बयान जो है ये 1-2 साल में ही पूरे कर देंगे। अपने लिए ही ये जो गड्ढा खोद रहे हैं। सचिन पायलट और ये दोनों भिड़ेंगे, अशोक गहलोत, तो इनकी टूट का फायदा बीजेपी को ही जाना है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ बेशक पहन ले, मंदिर कितना ही घूम ले, मानसिकता वही है ना जिहादी। अभी मोदी जी फिर आएंगे, उसके बाद में जब योगी जी आएंगे तो तब ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा हमारा देश। अपने धर्म की जब बात आती है, ये सर तन से जुदा की रैलियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आज श्रद्धा के लिए कोई बीच नहीं आ रहा, कोई रोड ब्लॉक नहीं हो रहा, कोई शाहीन बाग जैसा कोई एक तो दिखाओ, कोई फतवे नहीं आ रहे, कोई धर्मगुरु आकर कोई इसका कंडेम नहीं कर रहा। इवन कि उसको कर रहे हैं कि ये डिबेट चल रही है कि वो मुस्लिम नहीं है, वो पारसी है, इस तरह की डिबेट चलाने की कोशिश कर। अरे कोई तो सामने तो आओ। ओम न्यूज़ का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोग अवेयर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। श्रद्धा हत्याकांड के ऊपर तमाम जो हिंदू समाज है उनके बीच में आक्रोश है, लेकिन इसी बीच सीएम अशोक गहलोत जो हैं उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया और ये कहा कि ये मात्र एक दुर्घटना है, इसको सिर्फ धार्मिक रंग दिया जा रहा है जानबूझ करके। तो तमाम जो हिंदू समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। रामेश्वर आर्य जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ओ न्यूज़ का ऋषभ जी, आपका भी धन्यवाद। रामेश्वर जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से 35 टुकड़ों में काटने के बाद कोई इस तरीके की जघन्य अपराध को ये कह देना कि ये मात्र एक दुर्घटना थी, क्या कहेंगे? इसका जवाब तो सर सबसे पहले प्रियंका वाड्रा से मांगा जाना चाहिए, जो पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कह के लड़ी थी और बुरी तरह हार गई। लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नहीं किया उसने। राजस्थान में आए दिन दलित लड़कियों से, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोलती, अशोक गहलोत कुछ नहीं बोलते। अशोक गहलोत वो व्यक्ति है, जिस दिन इनका बर्थडे था उसी दिन ईद थी, उसी दिन जोधपुर में दंगे हुए हैं। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के रहते उन पे कोई कार्रवाई नहीं करवाई, खुली तलवारें लेके, बंदूकें लेके घूम रहे थे जोधपुर में जिहादी। और आपको याद नहीं है राजस्थान में करौली के दंगे? याद नहीं है सर आपको? करौली में पीएफआई ने ऊपर एक गली में से जब हिंदुओं की धर्म सभा गुजर रही थी, ऊपर से पत्थरबाजी कर दी, सैकड़ों हिंदुओं को घायल कर दिया, उनको मारने की पूरी साजिश थी। क्या अशोक गहलोत इसकी जवाबदेही देंगे? आज भारत सरकार ने जिस पीएफआई को बैन किया है कोटा राजस्थान में, पीएफआई को परमिशन किसने दी? इसी अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने ही पीएफआई को पाला पोसा और दंगे कराए करौली वाले। क्या कोई जवाब मांगेगा इनसे? ये जिहादी मानसिकता को पोषित करने वाले कांग्रेसी साफ सुन लो, श्रद्धा की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसे जस्टिफाई करना और काउंटर करना बंद कर दो, नहीं तो कांग्रेस शून्य पे पहुंच जाएगी। शून्य पे वैसे भी समाप्त हो चुके हैं कांग्रेस। राजस्थान में स्वाइप आउट सर, 6 सीटें भी नहीं लेके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये गायब होने वाले 2 ही जगह पूर्ण बहुमत से है। और महाराष्ट्र से इनकी सत्ता छीन चुकी है जो एमवीए सरकार थी। ऐसे बयान इनके लिए आत्मघाती साबित होंगे। वो कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ करके धार्मिक रंग दे रहे हो, इसमें धार्मिक जो आपने आफ्ताब नाम देखा, धर्म देखा और आपने टारगेट करना शुरू कर दिया। ये जो है वो क्राइम का सीन है, दुर्घटना है, इसको दुर्घटना की जैसे देखना चाहिए। अगर दुर्घटना है, कोई जिहादी जो
पहले से ही 4 लड़की हिंदू लड़कियों को फंसा चुका है। और ये श्रद्धा जो लड़की है, इसके एक फ्रेंड ने 2015 या 14 का कभी ये मित्र हुआ करता था, उसने पोस्ट डाला है कि जब मैं इसको रेकमेंड करता था कहीं पे, जब मैं किससे इसकी दोस्ती करवाता था तो ये हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता था। ये तभी से जिहादी है और इसकी फंडिंग दुबई से हो रही है। यहाँ तक कि श्रद्धा को दुबई ले जाके वैश्यावृत्ति करवाने वाला था ये बंदा। क्योंकि अभी एक और खुलासा हुआ है, श्रद्धा को ये पीटा करता था, उसी सदमे में इनकी माताजी की डेथ हो गई। ठीक है, श्रद्धा के पिताजी आफताब के घर गए कि इस लड़की को रिश्ता कर दो, मतलब आफताब से इसकी शादी करवा दो। तो आफताब पूना वाला जो है, उसके पिताजी ने ये कह के नकार दिया कि ये तो दलित है, ये तो कोली जाती है, हमसे छोटे लोग हैं, हम शादी नहीं करेंगे। सर देखो, ये जो जय भीम के नारे लगाते हैं, क्या अब आएंगे सामने? और आफताब पे जिस लड़के ने खुलासा करा है वो यही कह रहा है कि ये इतना घृणित मानसिकता का व्यक्ति है आफताब कि इसने हमेशा हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया। ये बम्बल करके जो ऐप है, इस पर भी ये हिंदू लड़कियों को पटाता था। 6 महीने तक फ्रिज में लाश रखी रही, उसके सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं जब वो बॉडी के पार्ट ले जाके जंगलों में फेंकता था मेहरौली के। सर ये सब जिहादी मानसिकता का व्यक्ति कर सकता है। ये कांग्रेसी लोग तंदूर कांड नहीं जाते, इन कांग्रेसियों ने करें। तो मैं कहूँगा कि पहले अपना चरित्र देखें, चाल देखें, उसके बाद किसी की बात करें। क्योंकि पोषित जिहादियों को इन्होंने करा है। इन्होंने PFI पे बैन नहीं लगाया, हिंदू विरोधी दंगे कराए, हिंदुओं को मरवाने का काम किया। ईद के दिन जो इनका रोज़ा इफ्तार चलता है, ईद से जस्ट पहले इन्होंने, आपको पता है, 100 लाउड स्पीकर लगा के, जब मुद्दा चल रहा था महाराष्ट्र में कि लाउड स्पीकर हटा दिए जाएँ, अशोक गहलोत ने खुद प्रोटेस्ट में वहाँ पे नमाज पढ़वाई थी सर, जयपुर में। 100 लाउड स्पीकर लगा के इतनी तेज़ आवाज़ कर दी, हिंदू मंदिरों की तरफ लाउड स्पीकर करके, हिंदुओं को दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि हमारी मुस्लिम सरकार है। कांवड़ के टाइम पे तो कह रहे डीजे पे बैन था। सर कावड़ एक ही बार निकलती है, आप समझते हो ना। डीजे पे बैन उन्होंने किया है राजस्थान में, लेकिन बाबा जी ने कावड़ पे फूल बरसाए। ये जिहादी मानसिकता के लोग करेंगे। जो अशोक गहलोत है, कांग्रेसी है, ये तो हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं ना, जलते हैं ये लोग। इनको सिर्फ मुस्लिम ही लुभाते हैं। और आने ये बयान क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है? होने के बावजूद ऐसे लोगों को बढ़ावा ये कांग्रेसी ही देते हैं। इसीलिए कांग्रेस पतन की ओर है। पहले टोपी लगा के घुमा करते थे, अब ये थोड़ा मंदिर घूमने लगे हैं। कोर्ट के ऊपर सोच नहीं बदली, लेकिन सोच वही है सर। कोर्ट के ऊपर जनेऊ बेशक पहन ले, ये मंदिर कितना ही घूम ले, मानसिकता वही है ना जिहादी। आपको पता है 26/11/2008 में जब आतंकी हमला हुआ था, राहुल गांधी कहीं पे होटल में बैठे हुए थे विदेश में, देश से बाहर भाग गए थे और एंजॉय कर रहे थे किसी पार्टी को। और राहुल गांधी हैं जिन्होंने एक बड़े अखबार को विदेश में जाके अमेरिका में बयान दिया था कि इस देश के लिए हिंदू मिलिटेंट खतरा है। हिंदू मिलिटेंट कौन है, मैं तो यही जानना चाहता हूँ। कहाँ पकड़ लिया आपने हिंदू आतंकवादी? साध्वी प्रज्ञा को तुमने आरोप लगाया, सैफरन टेरर कहा, हिंदू आतंकवाद कहा, वो थ्योरी रची तुम्हारे डेटी डिपार्टमेंट ने, चिदम्बरम ने, और ये क्या नाम है, सुशील कुमार शिंदे ने। क्या वो साबित हो गई? आज सांसद है सर, दिग्विजय सिंह को हराया उसने भोपाल से। क्या ये कोई बात नहीं करेगा? कांग्रेसियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है मोदी जी जब से आए हैं। हिंदू आतंकवाद की जो ये थ्योरी रच रहे थे वो पूरी बस्ट कर दी गई है। कॉमनल वायलेंस बिल आने से पहले समाप्त करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब जितने काम हो रहे हैं हिंदू हित के हो रहे हैं, इसीलिए जल रहे हैं। आज हिंदू समाज एक साथ खड़ा होता है श्रद्धा के परिवार के साथ, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। मुझे लगता है, आशा है कि श्रद्धा के परिवार वाले सामने आके इस पर स्टेटमेंट देंगे। और ये लव जिहाद का मुद्दा है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है, कोई भी नाम बदल के किसी हिंदू लड़की से या किसी गैर मतलब मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता। कोई भी मुसलमान नाम बदल के अगर करेगा तो उसे अच्छी खासी सज़ा होगी। ये लव जिहाद का कानून बना है और 5 राज्यों में कानून लागू है। और ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये जिहादी एंगल है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपके ओ न्यूज़ के माध्यम से कि जिहादियों को बचाने कांग्रेसी बंद कर दे। ये लव जिहाद का मामला है। आफताब जिहादी था, इस पर मुझे लगता है NIA को भी जाँच करनी चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। जी अनिल भाई, ये बताइएगा कि श्रद्धा का जो केस है, तमाम जो लोग हैं पूरी दुनिया में जो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं आफताब के लिए फांसी की और कड़ी से कड़ी सजा की, लेकिन जो CM गहलोत हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मात्र एक दुर्घटना थी। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे राजस्थान में कोई भी चीज होती है तो वो कहते हैं दुर्घटना है। किसकी सरकार है? किसकी सरकार है राजस्थान में? तो ऐसे लोग ही तो बोलेंगे कि ये दुर्घटना है। बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है वहां पे। ऐसे लोग दुर्घटना नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है ना।
ऐसे लोग ही इस चीज को कि किसी ने अंजाम दिया है तो इसको दुर्घटना बना दो, ताकि उनको और भी मिल जाए ताकत ऐसे चीजें करने के लिए। आफ्ताब जैसे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए बढ़ने का और क्या है? एक्सीडेंट है ये। पहले आप खेले खाए ऐश किए, उसके बाद उस लड़की ने कहा शादी कर लो, उसके बाद तुम क्या किए? काट दिए। कौन काटता है ये? कौन काटता है ये? ठीक है ना? इन काटने वालों की मानसिकता को ऐसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान में जो क्या नाम है उनका मैं नहीं जानता, हाँ, गहलोत जी, ऐसे ऐसे बढ़ावा दिया जाता है। वो कह रहे हैं अंतर जाति विवाह तो हमेशा से होता रहा है, अगर उसने शादी की, अगर बात हो भी रही थी और कोई मुस्लिम शादी करता भी है तो क्या बुराई है उसमें? अरे भैया, तो मारा क्यों? मारा क्यों? काटा क्यों? किस लिए काटा? कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि प्यार करो उसके बाद अपना जी भर जाए तो काट डालो? कह रहे घटनाएं तो होती है, पर धार्मिक रंग क्यों दे रहे हो इसको? घटना होती है, ऐसी कौन सी घटनाएं हो, ये बताइए। वो धार्मिक रंग नहीं है तो और क्या है भाई? तुमने हम काटेंगे, आप काटेंगे? बताइए। आप, हम नहीं काटेंगे, ठीक है ना? तो मैं यही कहूंगा कि काटने वालों को ऐसी सजा दे कि उनकी 7 पुस्तकें याद रखे, जिस तरह हमारे बाबा जी, बाबा आदित्यनाथ, बुलडोजर जो चलता है, हाँ, जो बुलडोजर चलता है। और ऐसे बच्चों को जिस तरह जो एक गलतियां करते हैं और ऐसी चीजें हैं, ताकि उनके घर वालों को भी याद रखे कि मेरा बच्चा कोई ऐसी चीज करके ना आए जिसलिए मुझे अपने घर से बेघर होना पड़े। उसके बचाव में काफी लोग उतर आए और ये कह रहे हैं आफ्ताब का सिर्फ नाम आप देख रहे हो इसलिए बस खाली धार्मिक रंग दे रहे हो, हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हो, आफ्ताब की जगह कोई और होता तब आप लोग नहीं बोलते। किसी भी धर्म का क्यों ना हो गुनाह करने वाला, उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जी जो उसकी 7 पुस्तकें याद करें, ठीक है ना? ऐसी सजा मिले कि दुनिया में गुनाह करने वाला 100 बार सोचे कि आज मैं इसके साथ ये चीज कर रहा हूं, कल को मेरे को यहाँ की सरकार भी ऐसी मौत देगी जो मेरी 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगी। हिंदू धर्म में कोई है, ठीक है ना? अच्छा, ये बताइएगा कि आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर भी अगर कोई घटना होती है तो लगातार जो है कांग्रेस के तमाम जो लोग वहाँ पहुँचते हैं। प्रियंका गांधी को आपने देखा होगा, कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या दिखाई देंगे? ऐसे लोग ही बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग ही बढ़ावा देते हैं। तुम काम करो, तुम एंजॉय करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इनका तो सिर्फ मैसेज यही जा रहा है ना, वो नहीं उतरेंगे, उन्होंने उतरना भी नहीं है। किसी अच्छे कामों के लिए सिर्फ हम ही आप लड़ेंगे, हम ही आप दूसरों के पास मैसेज पहुंचाएंगे, बहन बेटियों के पास पहुंचाएंगे कि जागो, अगर सोए रहोगे तो हमेशा सोए ही रहोगे, इसलिए सोना नहीं है। धरना भी क्या धर्म देख करके देने आते हैं क्या? अब वही तो कह रहा हूँ, धरना जो कोई अच्छा काम करे उसकी सपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान में सब वो खड़े हुए लोग कि भाई धरना दो, इंसाफ के लिए कर रहे हैं कि इंसाफ मिलाया जाए, उसको इंसाफ मिले। कहीं नहीं लिखा है जिसके 35 और 70 टुकड़े कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ इसको ऐसी जगह दिया जाए, हमारे यहाँ थ्रेसर चलता है, उस थ्रेसर में डाल दिया जाए कि उसका कुछ मिले ही ना, गेहूं सिर्फ जैसे दाया जाता है उस तरह उसका सीन हो जाए। तो अब जो लोग आपको देख रहे हैं तमाम लोग, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जो आज भी ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ है नहीं, जानबूझ करके आप लोग बस इसके बारे में चर्चा कर रहे हो, बोल रहे हो? मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर कोई चीज अपनी बहन बेटियों को ऐसा चीज ना करो जो तुम्हारे माँ बाप को और भाइयों को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई चीज ना करो। आगे होशियार हो जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सोए रहोगे तो कटके रहोगे। बच्ची बताइएगा कि श्रद्धा के केस पर लगातार जो है लोग एक तरफ संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे, दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये मात्र एक दुर्घटना थी, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वो उनकी मानसिकता दर्शाते हैं, वो किस मानसिकता के हैं, और ये पूरी कांग्रेस की मानसिकता दर्शाते हैं कि वो किस सोच उनकी क्या है। वो खाली क्या है, एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कांग्रेस कहती तो बीजेपी को है कि सांप्रदायिक है, पर खुद सांप्रदायिक है वो। देखिए, ये जितना भी टुकड़े टुकड़े गैंग है, चाहे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, आपका ये कांग्रेस हो, ये सारे लोगों की मानसिकता यही है कि वो एक धर्म विशेष के साथ में जाते हैं, कहते हैं ये तो बाकी तो सनातन तो वैसे ही है, इनका वोट तो अपने आप ही आना है। पर
अब जो जागरूकता सनातन धर्म में आ रही है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और जो उन्होंने उनके लोगों के साथ में घटनाएं हो रही हैं, आप ये लगाइए ना 20-20, 25-25 साल का जो कहते हैं जी गंगा जमनी तहजीब है हमारी, आपस में हमारा एक साथ बिजनेस चलता था, भाईचारा था, और वही भाई आपकी गर्दन साफ कर दे रहा है। तो कहाँ का भाईचारा और कहाँ की एकता? कहेंगे चारा रह गया और भाई खत्म हो गया। तो श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जाने के बावजूद अगर कोई इसको दुर्घटना बताता है, क्या मनोबल नहीं बढ़ाता है आफ्ताब जैसे लोगों का? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ऐसे लोग ही उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कि उनकी सोच क्या है कि इसी तरह से लव जिहाद चलता रहे। और आप ये देखिए प्रति वर्ष 20,000 लव जिहाद के केसेस आते हैं। अब वो लव जिहाद के केसेस ऐसे लोगों के उससे आते हैं, जैसे अशोक गहलोत जी हैं, ऐसे लोग बढ़ावा देते हैं, तभी जाके ऐसे सनातन धर्म को तो एक कठपुतली की तरह कहते हैं ना, कठपुतली बना के रखा हुआ है कि इनके ऊपर आप जितना मर्जी कर दो अत्याचार, पर उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। पर अगर एक किसी आपने दूसरे वर्ग विशेष के लिए बोल दिया तो सारे लोग कहते हैं ना अपने अपने बिल से निकलना शुरू हो जाएंगे, अपने अपने बिल से निकलेंगे और फिर सांप की तरह फन निकालना शुरू कर देंगे। मतलब श्रद्धा नाम है इसलिए बस खाली ये दुर्घटना बता रहे हैं, अगर इसकी जगह कुछ दूसरा नाम होता किसी मुस्लिम का तब ये दुर्घटना नहीं बताते। हाँ बिल्कुल, तब और ये होता ही हमारे सनातन धर्म में आज तक यही होता रहे। कैंडल मार्च के लिए हम निकल पड़ते हैं, पर कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी खराब है। और कभी हमारे लोगों ने जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं देखो एक पक्ष को नहीं बोलूँगा, उनके पेरेंट्स भी क्या शिक्षा देते हैं, और अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ में उनकी गाइडलाइन में चलती, अपने माँ बापों का कहना मानती और अपने माँ बापों से टच में रहती, तो उसके साथ ये घटना नहीं होनी थी। पर उसने क्या करा, अपने पेरेंट्स की बिल्कुल माननी। एक लिविंग रिलेशनशिप, ये क्या चलन है? ये हमारे देश को बदनाम कर रहा है ना। बोला ये आज़ादी है, अगर कोई रहना चाहता है तो रह सकता है। अरे यही आज़ादी तो क्या कर रही है, यही आज़ादी तो इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, हिंदू धर्म की, सनातन की जो लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, इनके पीछे भी एक ताकतें लगी हुई हैं। ये हमारे सनातन को बदनाम करने की एक साजिश है कि किस तरह से हमारा सनातन ख़त्म करने की एक साजिश चल रही है। आप देखिए बॉर्डर स्टेट पे कहाँ गए ये सारे बॉर्डर स्टेट पे, आप देखिए ना, कहाँ 2% थे वहाँ 35 और 40% हो गए। अब ये कहाँ से हो रहे? ऑटोमेटिक हो रहे। टूरिज्म पे कब्जा कर लिया इन्होंने। आप देखिए उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड के टूरिज्म पे कब्जा कर लिया। जिहाद नहीं है, कई प्रकार के ये लैंड जिहाद, टूरिज्म जिहाद, ये सारा जिहाद एक तरह से पूरे भारतवर्ष में, और ज़्यादा करके बॉर्डर स्टेट पे आप देख लीजिएगा, सारे बॉर्डर स्टेट इन्होंने कवर कर लिए। और बड़ी साजिश कोई है, बड़ी साजिश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है कि जिस तरह से हिंदू सनातन को ख़त्म करके, और ये सारी कांग्रेस की ये जो बीज जो है ना कांग्रेस ने बोए हुए हैं, जिसका आज हम फल भुगत रहे हैं, आज हम इसी चीज़ का फल भोग रहे हैं कि ये हमारे सनातन को इन्होंने क्या कहते हैं, बॉलीवुड क्या विरोधी है कांग्रेस बता रहे हैं, हिंदू विरोधी, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे जोड़ा टूटा ही कब था, ये तो खुद ही इन्होंने हमेशा क्या करा है, डिवाइड एंड रूल, यानी कि जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वही कांग्रेसियों ने अपनाई। जिनका सम्मान करना चाहिए था उनका अपमान करा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, इन लोगों का अपमान करते हैं। सरदार पटेल हो गए, इन लोगों का इन्होंने अपमान करा। वीर सावरकर तो माफ़ी मांग लेते हैं, वो उनकी क्या इज्जत करनी है और उनको क्या सम्मान देना। इनसे पता करिए जी, काला पानी में रह के देखो, सजा भुगत के दिखाओ, तो तब तो पता चल जाएगा कि। और वो जो चिट्ठी है वो सार्वजनिक है, लिखी थी उन्होंने, सार्वजनिक चिट्ठी लिखी थी कि ऐसे नहीं कि वीर सावरकर ने अलग से अपने, और वो तो वरिष्ठ थे, वरिष्ठ उस टाइम पे कि उनका कद इतना बड़ा था। तो कहने का मतलब कांग्रेस हमेशा उसने हमारे देश को बर्बाद करने की, इसीलिए मोदी जी ने नारा है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमें। और जब ये कांग्रेस मुक्त भारत तब तक लग रहा है कि हो जाएगा, देखिए जल्दी होने वाला है। अभी मोदी जी फिर आएंगे, उसके बाद में जब योगी जी आएंगे तो तब ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा हमारा देश। वो अभी तो आपने चाय वाले को देखा, जब गाय वाले को देखेंगे ना तो आप कहेंगे हाँ
आप कुछ हुआ। गाय वाले के आते ही हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा देश। गाय वाला आएगा तो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा तब तक। बिल्कुल, कांग्रेस मुक्त इसी प्रक्रिया में चल रहे हैं ना। क्या रह गए 2 स्टेटों में, और 2 स्टेटों में भी राजस्थान पे भी कब्जा हो जाएगा। ये दोनों आपस में भिड़ेंगे, सचिन पायलट और ये दोनों भिड़ेंगे, अशोक गहलोत, तो इनकी टूट का फ़ायदा बीजेपी को ही जाना है। तो देख लीजिएगा धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होती जा रही है, ठीक है ना। और ये कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, और कांग्रेस मुक्त भारत के बाद में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पवन भाई बताइएगा कि श्रद्धा के लिए एक तरफ आप लोग जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तमाम लोग जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत का ये कहना कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, इसको जानबूझ करके धार्मिक रंग दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के गहलोत जी वो अपने चरित्र पे आ गए हैं। उनका काम क्या था? उन्होंने 70 साल क्या किया है? अपीजमेंट की एक पॉलिटिक्स की है, शील्ड करने का काम किया, और एक समुदाय को आज जो चीख रहा है ना, चिल्ला रहा है ना, उनसे वो जब इक्वलिटी की बात आ रही है, आप ज़्यादा खा रहे थे। आज जब मोदी गवर्नमेंट जो है वो इक्वल विकास की जब राजनीति कर रही है तो इनको चुभ रहा है। आज शील्ड करने का काम इन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया। रेपिस्ट को, मर्डरर को ये शील्ड करने का काम करते थे। क्यों मुस्लिम जो है 70 साल कांग्रेस को वोट देते रहे? इसीलिए क्योंकि उनकी गलतियों को दबाया जाता था। आज इनकी प्रियंका गांधी जो है, मैं बड़ी देर से आपके एक बार पहले भी आपसे बात हुई है, मैं देख रहा था कि एक ट्वीट तो आए कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। श्रद्धा के लिए इनके लिए कोई संवेदना नहीं रही। इनके लिए कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जिनकी दिल्ली में ये कांड हुआ है, उसके टुकड़े जो है समेटे जा रहे हैं, मगर उनकी तरफ से कोई बयान, कोई ऐसा, कोई उनकी परिवार के लिए हेल्प, कुछ नहीं। ये क्राइम दिल्ली कैपिटल में हुआ है, उनके लिए भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। ये 1 करोड़ रुपया वहाँ एक शायद अखलाक को उनके घर पे जाकर देने वाले आदमी, मगर उनको श्रद्धा नहीं दिख रही। ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिक्स के ऊपर, हमारी राजनीति तंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। प्रश्न चिन्ह ऐसा कि संवेदना खत्म। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप इस हद तक गुजरे कि आप एक लड़की के 35 टुकड़े हो रहे हो, उसको झुकला रहे हैं आप, उसके ऊपर राजनीति। ट्वीट और धरने और जो मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, ये भी सिर्फ क्या धर्म देखकर निकलता है? मैं धर्म की बात ही तो है। धर्म आई गहलोत का बयान क्या है? ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उनकी बात को मजबूती देने के लिए, जो श्रद्धा के जो मर्डर हुआ है उसके 35 टुकड़े, ये कोई आम बात नहीं है। ये सभ्य समाज की ये कोई हरकत है ही नहीं। ऐसे राक्षस जो अगर ऐसे हैं और उनको समर्थन देने वाले जो लोग हैं, वो इसमें इक्वल जिम्मेदार हैं। आज गहलोत का ये जो बयान आ रहा है उसको जस्टिफाई करने की जो कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करें। हम नहीं करते, आप सुरक्षा तो दें। राजस्थान में इससे ज़्यादा ऐसे केस आ रहे हैं हमारी बहन बेटियों के साथ। ऐसे वहाँ के लोग इस तरह के समझते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय, कि ये हमारी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे। हिंदुओं के रैलियों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, मगर उन पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक झुंझुना बजा रहे हैं बस। जब उनसे पूछा जाता है सवाल तो वो ये कहते हैं कि आम जो है ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और केंद्र सरकार जो है उस पर कार्रवाई करे, केंद्र सरकार जो है वो कार्रवाई करे। मुझे एक चीज़ कैसे हो जाती हैं? एक जिम्मेदार पद पे अगर वो बैठे हुए हैं, एज ए सीएम बात कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसको लेनी है? कोई तो लेगा। कौन लेगा? आप सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आपको उधर बिठाया है, जिम्मेदारी है। हाँ, तो आप लोग बता रहे हो ना, अगर अंतर्जातीय विवाह है जो है पहले से चला चाहे, आप लोग जानबूझ के नाम देख करके जो है टारगेट कर रहे हो। किस तरह से कहाँ था? मुझे एक चीज़ बताइए, कहाँ था? ये तो थोपा गया है ना। सेक्युलरिज्म वर्ड, उसकी आड़ में ये बोलते हैं ना ये कि अंतर्जातीय। सेक्युलरिज्म वर्ड किसने जोड़ा? इंदिरा गांधी ने जोड़ा। कब जोड़ा? क्या किसी की वोटिंग करवाई थी वहाँ पे? इमरजेंसी में जोड़ा गया है। मुझे एक चीज़ बताइए, उसके बाद कई ऐसे कानून जो सामने दिखते हैं कि ये हिंदू के मतलब विरोध में हैं, आपको चाहे वर्शिप एक्ट लगा लो, इसके बाद ये वक्फ बोर्ड का जो है, ये क्या आपको क्या दर्शाता है? कि आपके बीच में आपको एक तरफ तो बताया जा रहा है कि सारे इक्वल हैं। सेक्युलरिज्म का यही बात है ना। फिर सेकुलरिज्म अगर आप जोड़ रहे हैं, सेकुलर हैं, उसके बाद वक्फ बोर्ड की कहाँ जगह बचती है? आज ये इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि आफ्ताब जिसके खिलाफ जो है उनका खुद का समुदाय उसका साथ नहीं दे रहा है, उसके लिए भी आगे आ जा रहे हैं कि ताकि वोट बैंक की राजनीति का इतने नीचे चली। देखिए, ये जिस नाव पे सवार है ना, कांग्रेस को बचाने के लिए एक तरफ तो यात्रा हो रही है भारत जोड़ो, मगर इस तरह के बयानात, इस तरह की मानसिकता ये हर कांग्रेस की है।
ये दिखावा जो कर रहे हैं ना भारत जोड़ो का, ये दुनिया के सामने है, उनको पता है ये नौटंकी जितनी देर चलेगी ना वो उसको सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसमें जाने वाले कौन लोग हैं? वो लोग जो डर रहे हैं कि हिंदू एक हो रहा है। वो ना दलित देख रहा है आज, ना कोई और जातियों में बट वो एक होने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारी एक वोट की ताकत जो है ना आज सारे समझ रहे हैं उस चीज़ को। कांग्रेस जो है ज़मीन पे धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, कहाँ आपको दिख रही है? आने वाले समय में आपको ये जो राजस्थान है यहाँ पे भी नहीं दिखने वाली, ना छत्तीसगढ़ में दिखने वाली है। इस तरह के बयान देकर और जो काम अगर 5-10 साल में होने वाला है ना, ये इस तरह के बयान जो है ये 1-2 साल में ही पूरे कर देंगे। अपने लिए ही ये जो गड्ढा खोद रहे हैं। दूसरी बात जो है सबसे बड़ी, इस वक्त इस बयानात को साइड रखकर आज जो एक मुहिम जो आपके चैनल के तहत में ओव न्यूज़ का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से लोग अवेयर हो रहे हैं। आज परिवार जो है वो सोचने पे विवश हो रहा है। जो एक नैरेटिव उनके ऊपर थोपा गया था ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आज उसकी असलियत उनको देखने पर वो सोच रहे हैं। अपने धर्म की जब बात आती है ये सर तन से जुदा की रैलियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर आज श्रद्धा के लिए कोई बीच नहीं आ रहा, कोई रोड ब्लॉक नहीं हो रहा, कोई शाहीन बाग जैसा कोई एक तो दिखाओ। कोई फतवे नहीं आ रहे, कोई धर्मगुरु आकर कोई इसका कंडेम नहीं कर रहा। इवन कि उसको कर रहे हैं कि ये डिबेट चल रही है कि वो मुस्लिम नहीं है, वो पारसी है। इस तरह की डिबेट चलाने की कोशिश कर। अरे कोई तो सामने तो आओ, अपना किरदार तो निभाओ, भाईचारे का किरदार तो निभाओ, मगर नहीं निभाएंगे क्योंकि उनको शील्ड करना है। अब डिफेंड करने में कौन है? इनका एक एजेंडा है, चाहे वो पीएफआई का आपने सुना था। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करना, लड़कियों को सॉफ्ट, लड़कियां हमसे लड़ना हो तो या तो डायरेक्ट हथियारों से लड़ेंगे या कुछ तरह से, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढती हैं लड़कियां कि इनके घर पे अटेम्प्ट किया जाए। इससे पहले मैंने आपकी वीडियो में बोला था फोन का था ना, लोग समझेंगे उसको। दूसरी एक और चीज़ बोलूँगा, ये जो हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे अपने आप को बोलते हैं कि मैं सनातनी हिंदू, फलाना हिंदू, कई यंग जनरेशन हमारी खासकर 18 ईयर्स के अब वो जो ज़्यादा समय अपना, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। पता है आपको? आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आसपास अब जो है ना अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और देखो वहाँ पे कि कहीं ऐसी श्रद्धा किसी आफताब की शिकार तो नहीं बनने वाली, किसी के साथ घूम तो नहीं रही। छोड़िए लोग क्या कहेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, उनके घर पे पता बताइए। जब एक बार बताएंगे ना, उन जो घर हैं, आज कोई ऐसा घर नहीं है, इतना सेकुलर हमारे हिंदुस्तान में कोई घर नहीं है। मैक्सिमम गांव से निकले हुए शहरों में आए हैं, आज भी उनकी जो दिल है वो गांव में ही धड़कता है। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो किसी और धर्म पे ऊपर जाए। अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने कहा कि ओयो के सामने, ओयो भी एक जड़ है कि आज एक भोग विलास के लिए होटल बन गए हैं हमारे लिए, हमारे सामने। लोकल आईडीज़ भी पहले क्या होता था कि आपको आना है, लोकल तो जा ही नहीं सकता था, होटल में नहीं जा सकता था, मगर एक बिजनेस के नाम पर उन्होंने अयाशी का अड्डा बना दिया होटल्स को। वहाँ जाना है, कोई भी आता है 18+ का कार्ड दिखाते हैं और घुस जाते हैं। 12वीं क्लास की लड़कियाँ जो है, तो स्कूलों के बच्चे तक उनको एंट्री मिल जाती है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा देते हैं, चले जाते हैं। अब मुझे ये बताइए, इसमें जिम्मेदारी कैसे निभेगी? सिर्फ पुलिस काम करेगी? नहीं, इसमें हमें खड़े होना है। और जो अपने आप को वॉरियर बता रहे हैं कि मैं हिंदू वॉरियर, कट्टर हिंदू, फलाना हिंदू करते हैं, मैं कई ऐसी आईडीज देखता हूँ। ठीक है, जागरूकता आ रही है, धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, मगर उस शिक्षा के साथ जिम्मेदारी आपकी बड़ी है। आप सामने आइए और देखिए, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वर बनिए कि आसपास कोई और श्रद्धा तो शिकार होने वाली तो नहीं है। अपना धर्म निभाइए। 35 टुकड़ों से होने से पहले ही उस श्रद्धा को, जो और लड़कियाँ, कहीं मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में मैं देखता हूँ क्या हाल है इस वक्त। सबको, मैं उनके पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए। इन राक्षसों की पहचान करवाइए उनको। ये जो भ्रम है ना आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, अगर आपको दिखे कोई रैली हुई है, सर तन से जुदा का कोई नारा लगा है आफताब के लिए, या उसके लिए कोई फतवा किया है उसके परिवार के लिए, उसको निकाल दिया है समाज से, अगर इस तरह से अगर कोई दिखता है, फिर आप मानिए कि हाँ भाईचारा है। तब तक आप अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करिए। और जो समाज, जो दोबारा मैं यंग जनरेशन को बोलूँगा, आप चाहे आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, देखिए
कौन सी लड़की है आपके स्कूल की क्लास की है, रास्ते में कोई इसको तंग तो नहीं कर रहा, रास्ते में इसको बहला फुसला कर अपने साथ तो नहीं ले रहा। उसकी जांच करिए, उसका पीछा करिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके घर तक जाकर उसकी पूरी रिपोर्टिंग करिए, तभी हमारी देश की बच्चियां जो है सुरक्षित हो पाएंगी। और एक होकर ये अलग अलग जातिवाद, कोई कहता है कि राजपूतों को ऐसा कर दिया तो हम क्यों बीच में आए, कोई कहता है कि जय भीम फलाना मीम, हम इसमें हमारे पे अत्याचार किया। ये एक होकर बात किए, एज ए हिंदू बात करिए, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू बनकर बात करनी है, सिर्फ सनातनी हिंदू कर बात करनी है, तभी हम जीत पाएंगे इससे। नहीं तो लव जिहाद जो है हमारे घर में घुस जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसी तरह आपकी बेटियों के टुकड़ों में आपकी लाशें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।